नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत के छपरौली में मौजूद हूं और बेहद महत्वपूर्ण यहां एक प्रोग्राम होने जा रहा है, बल्कि यूं कहें कि प्रोग्राम आरंभ हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले छपरौली में एक बड़ी पंचायत हुई थी खोकर समाज की, जहां देश से खोकर समाज के प्रतिनिधि पधारे थे, जहां एक निर्णय हुआ था कि अखिल भारतीय खोकर महासभा का गठन किया जाए, जिसमें कि अखिल भारतीय खोकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए छपरौली नगर पंचायत के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र खोकर का नाम प्रस्तावित किया गया था और उस पर मोहर लग चुकी थी। और संरक्षक पद के लिए चौधरी तेजवीर सिंह, जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, हलालपुर में जो मंदिर है, सिद्धपीठ है, उसके जो महंत हैं, उनका नाम प्रस्तावित हुआ था और उस पर मोहर लगी थी। आज बाकी जो कार्यकारिणी है उसके गठन के लिए छपरौली में डॉक्टर सुधीर, जो किसान मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके आवास पर एक पंचायत मैं अब आपको दिखा रहा हूं, वो आयोजित की गई है। आप देख सकते हैं इस पंचायत में भारत भर से खोकर समाज के तमाम सम्मानित प्रतिनिधि मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण पंचायत ये आज यहाँ आयोजित की गई है। इसके बाद मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। खोकर समाज के जो जाने माने चेहरे हैं वो यहाँ आज मौजूद हैं। जिस बड़ी पंचायत में ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था अखिल भारतीय खोकर महासभा का, मूर्त रूप दिया गया था, आज बाकी जो कार्यकारिणी है अखिल भारतीय खोकर महासभा की, उसका गठन यहाँ किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं मुखातिब आपको कराता हूँ, मैं भी मुखातिब होता हूँ नगर पंचायत छपरौली के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र खोकर साहब से। खोकर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत मैं करना चाहूँगा। मिडनाइट एक्सप्रेस को आपने आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में। थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आज का जो प्रोग्राम है वो क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले मिडनाइट एक्सप्रेस के हमारे बड़े भाई संदीप जी को नमस्कार। कार्यक्रम आज का बहुत पहले से डिसाइड हो चुका था। हलालपुर मंदिर पे जो कुछ पद डिस्ट्रीब्यूशन में कमियां रह गई थी, आज सर्वसम्मति के साथ सभी राज्यों से जो रिक्त पद थे और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कंप्लीट होनी थी, आज उसके लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। देखिए, तेजवीर गुरुजी जो हैं वो भी पधार चुके हैं, जो अखिल भारतीय खोकर महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, राष्ट्रीय महासभा के, वो भी आ चुके हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो इस संगठन है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी संगठन है, इसके क्या कार्य रहेंगे, खोकर समाज के हित में क्या क्या एजेंडा है। इधर शोकेंद्र भाई भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण पद के दावेदार भी हैं आगे चुनाव में। जी चेयरमैन साहब, इसमें मैं आपको अवगत करा दूं, आज हरियाणा प्रदेश की राज्य स्तर की कमेटी का गठन हो चुका है। अध्यक्ष बताएंगे राज्य, हरियाणा राज्य के लिए का सर्वसम्मति के साथ में सभी ने नाम प्रस्ताव भेज दिया और कार्यकारिणी ने उसको एजेंडे में ले लिया। और आज हमारे लंबरदार जी हैं अनिल जी हरियाणा से हैं जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के लिए देखिए हमारे सामने अनिल जी बैठे हैं, हरियाणा से पधारे हैं। अखिल भारतीय खोकर महासभा की जो हरियाणा प्रदेश की इकाई है, उसके अध्यक्ष पद के लिए भाई अनिल जी का नाम तय किया गया है। बाकी की कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की अध्यक्ष जी के अधीन जो भी पद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो जिम्मेदारी हमने लंबरदार जी की दी है, अनिल जी की। हरियाणा प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की कमेटी का गठन हो चुका है, उत्तर प्रदेश की कमेटी का गठन हो चुका है, पंजाब की कमेटी का गठन हो चुका है, दिल्ली की कमेटी का गठन हो चुका है और आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ औपचारिकता में आज सिर्फ नामों का और पदों का वितरण किया जाएगा, वो भी सर्वसम्मति के साथ। नगर पंचायत छपरौली के तो अध्यक्ष हैं ही, अब जी अब अखिल भारतीय खोकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप हो गए हैं। तो महामंत्री का जो पद है, मुख्यतः देखिए पद तो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो मुख्य पद है वो अध्यक्ष का होता है, संरक्षक होते हैं, महामंत्री होते हैं। महामंत्री पद के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया है, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें? थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अभी आपको इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे जी। अभी जितने पद हैं जी, यहाँ पे जो भी सभी लोग के चेहरे आपके सामने खिलखिलाते हुए हैं, सभी पद यहीं पे, सभी की कार्यकारिणी
पूरे राज्य की और राष्ट्रीय स्तर की बैठी हुई जी। है। वे सभी के सभी अभी आवास पर चलेंगे। वहाँ पे आप मेरे साथ में ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच जी। भी करेंगे। उसके बाद सभी पदों की आपके साथ में विवरण लिस्ट आपको दी जाएगी। उसके बाद आप पूरे अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को इसको आप प्रकाशन में दिखा सकते। तो चलिए चेयरमैन साहब के बाद अब हम बातचीत करते हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं तेजवीर सिंह जी, और छोटा सा परिचय मैं कराना चाहूंगा, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। जनपद बागपत के छपरौली के पास में हलालपुर की जो सिद्ध पीठ मानी जाती है मंदिर है, उसके महंत हैं। एक छोटा सा सवाल है कि खोकर जो समाज है वो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत विस्तारित है। मैं जानना चाहूंगा कि जो अखिल भारतीय खोकर महासभा का गठन किया गया है, विशेषता इसके एजेंडे में कौन कौन से कार्य हैं जो खोकर समाज के लिए किए जाएंगे? संरक्षक आपको बनाया गया है इसका। जी, हमारा खोकर समाज बहुत शिक्षित और समझदार, ईमानदार है। हम लोग परिस्थितियों से बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने पूर्वजों को हम याद करते रहें। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं वो दूर हों। हमारा परिवार शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे बढ़े और किसी भी तरह की का कोई विवाद हो उसको हम बैठकर आपस में सुलझाएं तथा पर्यावरण संबंधी पेड़ पौधे लगाना, शिक्षण संस्थान बनाना और एक खोकर सभा का जो है खोकर सभा भवन का निर्माण करना इत्यादि कार्य जो है हमारे इसमें रहेंगे। थैंक यू तेजवीर साहब। शोकेंद्र खोकर जी सिद्ध चेहरा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का आपको, और जहां तक मैं समझता हूं आज तक आपने बीजेपी का दामन छोड़ करके किसी अन्य पार्टी का दामन नहीं थामा है शोकेंद्र जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, विचारधारा है, अपनी जी। विचारधारा से जुड़े हैं हम। एक मेरा सवाल है बहुत बड़ा। आजकल जो शादी, देखिए विशेषकर जो जाट समुदाय है, चूंकि खोकर जो है गोत्र एक जाट समुदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जी, जो जाट समुदाय है उसमें एक झंडा बुलंद किया गया था कि जो शादियां होती हैं उनमें लोक दिखावा ना किया जाए, जी, वो एक सिंपल तरीके से शादियां की जाएं। बिल्कुल एक बहुत बड़ा संदेश छिपाता इसमें। बिल्कुल। आज जो 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए की शादियों में खर्च होता है, तो क्या अखिल भारतीय खोकर महासभा इस विचारधारा को भी आगे बढ़ाएगी कि शादियां जो है बहुत सिंपल तरीके से की जाएं, ज्यादा खर्चा ना किया जाए? बिल्कुल, इस पर भी पूरा विचार किया जाएगा और इससे प्रतिबंध करने की तो खैर कोशिश करेंगे, कम करने की करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक कुरीति है। जी। इसे एक दूसरे को देखने में उसने इतना ज्यादा करा, एक गरीब आदमी को भी उसके साथ में पिसना पड़ता है, और लड़कियां कम होने लगी इसी वजह से समाज में, इसी बहस से कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कुरीति है। इसको पहले दहेज देना नहीं, लेना कम करना पड़ेगा हमें। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें आना पड़ेगा अपने विचारों पे। हमें अब जब हमारा बच्चा कामयाब हो जा तो हम उसे एक उदाहरण बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि हम ये नहीं करेंगे। और हमें लड़के वाले को सोचना पड़ेगा कि मेरा लड़का अगर योग्य है तो हम इतने सिंपल तरीके से जब इस पे होगा, वैसे कानून बनाने से इससे नहीं होगा। समाज को ही पहल करनी, समाज को पहल करनी पड़ेगी। अनिल जी आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा इकाई जो है अखिल भारतीय खोकर महासभा की, उसके अध्यक्ष आप चुने गए हैं। आपसे भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। वैसे तो ये कहा गया, एक पुरानी कहावत है वो कि दूध दही का खाना, और हरियाणा कुछ इस तरह की कहावत है कि वहां तो जाट बाहुल्य है। जो जिम्मेवारी निभाई है मेरे को दी है उसको मैं फिर जी जान से निभाऊंगा उसको। जी, हालांकि यूं तो मेहनत करके। जी तो हरियाणा में भी इस चीज को लेकर के कदम उठाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, कि शादी विवाह में जो दिखावा है वो ना किया जाए, हाँ कम किया जाए उसको, कम किया जाए उसको। जी, अभी यहाँ देखिए और हाथरस से और मथुरा से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संगठन है। खोकर जो महासभा है छोटा संगठन नहीं है। देवेंद्र जी हाथरस से पधारे हैं आज छपरौली में। देवेंद्र जी नमस्कार। राम राम साहब। राम राम। थोड़ा सा बताएं, आप भी हाथरस की जो इकाई है आपकी संगठन की, किस तरीके से आप उसको आगे लेकर के चल रहे हैं? हमें साहब जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, हमारा जो विशेषता रहेगी उनको दूर करें। जी, जो आपने अभी सवाल किया, जो दहेज प्रथा का जो प्रचलन है, इसमें हमारा विशेष जोर रहेगा। और इसके साथ साथ समाज की भी सेवा करें, दूसरा देश की भी सेवा में तत्पर है।
ये हमारा विशेष थैंक यू। मथुरा से भी ये वीरेंद्र प्रधान जी मथुरा से। वीरेंद्र प्रधान जी मथुरा से पधारे हैं। नमस्कार जी। राम राम साहब। जी वीरेंद्र जी, मथुरा तो वैसे भी जाटों का गढ़ माना जाता है, जाटों का गढ़ है और ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र है जी। मैं मथुरा से हूँ और सभी से निवेदन करना चाहता हूँ जी कि जो हमारा खोकर भाइयों का संगठन बना है, जी कुरूपियों के साथ साथ जी हमारे कुछ ऐसे वंचित भाई हैं जो गरीब हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या अपनी जो है बेटियों की शादी ब्याह के लिए जैसा भी हम आपस में कर सकते हैं उनको आगे बढ़ा के लाएं। एक मेरा सवाल और है, वैसे जाटों का खून बड़ा गर्म माना जाता है चूंकि राजपूत खून है, शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ है जाट समाज में, आज एजुकेशन बहुत बड़ी है जी। जो आपसी झगड़े हैं क्या उनको भी स्थानीय स्तर पर निपटाने के बारे में खोकर महासभा कोई प्रयास करेगी या कर रही है? जी, हमारी खोकर महासभा आपसी जो झंझट बवाल हैं उनको जरूर जो है कम करने का प्रयास, ताकि मुकदमेबाजी ना हो, कोर्ट कचहरी से बचा जा सके। जी हाँ, जी हाँ। दतियाना से संजीव भाई। संजीव जी दतियाना से। संजीव भाई नमस्कार। किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष भी हैं और देखिए किसान यूनियन तो एक तरीके से मैं कहूंगा जो जड़ है वो मानी जाती है किसानों की। जी जी जी। आपके क्या विचार हैं खोकर समाज को लेकर के? देखो, संगठन का काम ही समाज के उत्थान के लिए होता है और भाईचारा कायम रखने के लिए आपसी मतभेद भुलाकर हम संगठन के माध्यम से समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं उनको रोकथाम करेंगे और अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए कोई जो भी बेहतर प्रयास होगा वो समाज के बच्चों को मिलना चाहिए और दूसरे समाज के लोगों से भी अपना भाईचारा कायम रहे, ऐसी हमारी ओर रहेगी। और इसमें खोकर में अपने इसमें सभी मतलब जो अपने खोकर है ना जी, सभी को एक साथ लेकर चलने का एक अपना वो है और समाज में एक इस तरह की पहल हो ताकि समाज में जो कुरीतियां हैं उनसे दूर करा जाए और समाज में एक ऐसा स्थापित वो कायम करना चाह रहे ताकि देख कर दूसरे लोग भी फॉलो करें उसको। उसे फॉलो करें। कंसाला से परमजीत सरपंच साहब कंसाला से बहुत बहुत स्वागत है। परमजीत जी आपका छपरौली में मिडनाइट एक्सप्रेस बहुत ही स्वागत करता है। आप किस तरीके से मानते हैं अखिल भारतीय खोकर महासभा जो एक वृहद स्तर पर जो इसका गठन किया गया है, किस तरीके से इसको कार्य करना चाहिए? कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, मुख्य मुद्दे हैं जिनको आप रमजीत सिंह अपने मतलब व्यू से आगे लेकर के बढ़ना चाहेंगे? इसका संगठन का, किसी भी संगठन का काम समाज की भलाई के लिए होता है। अब हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे समाज में नशा एक विकराल रूप ले चुका है, हमारा युवा बह रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। हमें नशे के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए और शिक्षा की तरफ और खेलों की तरफ युवाओं का ध्यान दिलाना चाहिए। परमजीत जी, एक वक्त हुआ करता था तब सबसे ज्यादा झगड़े जाट समाज छोटी छोटी बातों पे, डोल पे, खेतों में, चक्रोड़ पे हुआ करते थे। आज उनमें बहुत बड़ी भारी कमी आई है, शिक्षा का प्रसार हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है वो आज समझ रहा है चीजों को, जो जाट समाज का युवा वर्ग है, चूंकि मैं खोकर गोत्र से भी आगे निकल करके बात कर रहा हूं, कि वो समझ रहा है चीजों को, वो शिक्षा का जो प्रसार हुआ है उसका परिणाम मानते हैं कि जो झगड़े हैं उनमें कमी आई है बहुत ज्यादा? हाँ, उसका परिणाम है। मतलब हमारा समाज कुछ झगड़े हुए, कुछ आंदोलन हुए, उनसे समाज को बहुत क्षति पहुंची, तो उनसे सीख ली कि भाई हमने अपनी उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। बेवजह के झगड़ों में किसी के बहकावे से किसी आंदोलन, कोई आंदोलन में भाग लेना, किसी और उसमें, तो उससे समझदारी ली है। लेकिन नशे पर पहले की निस्बत युवा ज्यादा जाने लग रहा है, इस पर कंट्रोल अभी नहीं हुआ, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। जाऊंगा चंद्राम जी पूर्व सरपंच हैं और देखिए पगड़ी जो है जो जाट समाज की एक पहचान होती है, पगड़ी इन्होंने पहन रखी है। आपके विचार भी चंद्राम जी मैं जानना चाहूंगा कि जो संगठन का निर्माण किया गया है, गठन किया गया अखिल भारतीय खोकर महासभा का, आप किस तरीके से
कुछ अपने भी विचार बताएं, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ना चाहिए, कौन से मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। संगठन ये हमने ये यहाँ से मिला है, जो कुछ मिला है इन डॉक्टर की वजह से, इसने हमारे को अच्छी लाइन में ला दिया, मतलब प्यार प्रेम ये उसमें ला दिया। हमें ना हमने कोई पता भी नहीं था किसी चीज़ का, हमारे कित के गाँव में हमने ये भी पता नहीं था। अच्छा, खोखर के जो गांव हैं उनकी जानकारी संगठन के माध्यम से आपको जी। देखिए चंद्राम जी बता रहे हैं, डॉक्टर सुधीर हमारे सामने हैं, किसान मोर्चा जो है उसके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आज इन्हीं के आवास पे आयोजन किया गया है। ठीक, तो चंद्राम जी और कोई विचार आप रखना चाहेंगे अपना जो है? और तो ये है, ये मतलब अपना कम खर्चे कर देंगे जी। आगे ये भलाई के काम हो, अपने बच्चा ने अपनी लाइन में ले जा, जो है कराया जी अपने बच्चा ने। नमस्ते चेयरमैन साहब। देखिए कंसाड़ा से रणवीर सिंह जी हैं प्रधान। रणवीर सिंह जी नमस्कार जी। देखिए आज तमाम, पहले देखिए एक कहते थे कि सरकारी नौकरी की सिंह साहब जहां तक बात थी कि भाई टीचर बन गए या ज्यादा किया डॉक्टरी कर ली, लेकिन आज खोकर समाज से, जाट समाज से तमाम आईएएस आईपीएस निकल रहे हैं। जहां जिस धरती पर चौधरी चरण सिंह जी की ये भूमि है छपरोली, जहां आप विराजमान है, यहां से भी आईपीएस से लेकर के जजेस तक यहाँ मतलब जो है कि सेलेक्ट हुए हैं। मैं नाम भी बता दूं, अनुराग आर्य हैं, बरेली के एसएसपी हैं, वो छपरोली से ही आते हैं। अमरजीत खोकर साहब हैं, सेशन जज आगरा हैं, वो भी छपरोली से ही आते हैं। अमरजीत खोकर साहब की जो धर्मपत्नी हैं सोनिका खोकर, वो भी सेशन जज आगरा हैं, वो भी छपरोली की पुत्र वधू हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी जागरूकता, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी जागरूकता खोकर समाज में, जाट समाज में आई है। तो सिंह साहब, आप के विचार से और क्या क्या होना चाहिए खोकर समाज को, और किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, या कौन सी ऐसी कुरीतियां आप मानते हैं जो बची हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है खोकर समाज से? हमारी तो एक ही इच्छा है जी, जो हमारे खोकर भाइयों ने, हमारे भाई अनिल नंबरदार को जो जिम्मेवारी दी है, इसको हम अपनी बहुत सुरक्षित संभालेंगे और आगे ले जाएंगे, और जो भी हमारे से होगी वो और भी आगे करेंगे, वो और भी आप आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। कंसाड़े से रण सिंह प्रमुख जी, रणजीत जी नमस्कार प्रमुख साहब, कैसे हैं? थोड़ा सा आपके विचारों से भी अवगत कराएं तमाम। यहाँ देखिए, मैं एक बार फिर से कैमरे की नज़रों से मैं दिखा दूं आपको, तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ विराजमान हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं आज। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि अखिल भारतीय खोकर महासभा जो है बड़ा संगठन है, और प्रमुख साहब के विचार भी हम जानेंगे। जी प्रमुख साहब। देखो जी, हमारे जो खोखर समाज के लोग थे अलग अलग जगह बसे हुए थे जी, जिसका एक दूसरे को पता ही नहीं था जी। हम तो ये सोचते थे कि इतने थोड़े ही आदमी हैं हम जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने और चेयरमैन साहब ने, इनकी जो कमेटी, इन्होंने कोशिश करी और उन सब को जोड़ दिया। हमें पता लगा कि भाई हमारी संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए अब हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, समिति ये बना दी है कमेटी खोखर महासभा, इससे सबको इकट्ठा करके जोड़कर इनकी जो भी कुरीतियाँ हैं उनको ठीक करेंगे जी, और उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे जी। श्यामडी से इंस्पेक्टर राजेश साहब हमारे बीच में हैं। जी जी राजेश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सभी मेरे खोखर परिवार को राम राम मेरी तरफ से। और जो इस खोखर परिवार में जोत जगाई डॉक्टर सुधीर और उसकी कमेटी ने, उसका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और 2020 में इन्होंने जो सम्मेलन किया छपरोली के अंदर, इंटर कॉलेज के अंदर, उसके अध्यक्ष भी मेरे फादर को बनाया गया इन्होंने, हरियाणा की तरफ से, श्री रामपुर। हरियाणा तो वैसे भी जाटों का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल जो ये है तो जहाँ कहते हैं ना जी जादू दही का खाना, वो हरियाणा, वो हरियाणा। जी 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 जी। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे भाइयों ने जो है ना, कंसाड़ा से चल के श्यामड़ी बसी, हमारे बड़े भाई तो कंसाड़ा ही है, और जिसको हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। अनिल जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद मिल रही है अध्यक्ष पद हरियाणा का संभालने के लिए।
और उस अध्यक्ष के उपरांत जो कंसाड़ा हमारा बड़ा भाई है, गांव है, वहां से चल के शावड़ी, गिवाना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, चाहे वो दतियाना है, चाहे छपरौली है, बदरका है, मुकंदपुर है, रठौड़ा है, उसका हम अपना भाई मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक जीवन चलेगा, इस परिवार की जोत है ना अब जगी है तो कुछ रंग लेकर आएगी। आज इसका नाम पार्लियामेंट में भी जा चुका है। विधानसभा तो बहुत छोटी चीज है, पार्लियामेंट में जा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, सुनने में आता है कि जो इराक के राष्ट्रपति रहे जी, वो भी खोखर गोत्र से ही, छपरौली से जो जानकारी मिली है कि छपरौली के रठौड़ा गांव में उनकी जड़ें थी, सद्दाम हुसैन। और वो जी चेयरमैन साहब, आपने अभी बताया तो मैं कैमरा आपकी तरफ करता हूं कि रठौड़ा गांव जो छपरौली का है, सुनने में जो मेरी जानकारी है कि सद्दाम हुसैन जो रहे हैं उनकी जड़ें भी छपरौली के रठौड़ा गांव में थी। सद्दाम हुसैन जी थे नाम उनका। और आज भी कुछ टाइम पहले रियाज खोखर जी विदेश मंत्री पाकिस्तान के थे। और पाकिस्तान में भी जो सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, उसमें भी हमारे खोखर गोत्र के बड़े जो कृषि व्यवसायी थे वो सिंध प्रांत से उधर वो कन्वर्ट हो गए। वो बात बेशक अलग है, लेकिन पाकिस्तान में भी खोखरों की जड़ बहुत फैली हुई है, अफगानिस्तान में भी खोखरों की जड़ फैली हुई है। और वैसे तो अभी तक जो सर्च किया, जितने भी गांव से अब तक देखभाल करके निकाले गए, 311 गांव की सूची तो हमारे पास है खोखरों की। 311 गांव में तो अभी तक खोखर हैं। और भी जहाँ से आइडेंटिटी मिलती है, पता लगता है, वहाँ पे भी सर्च करके एक ये लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी पत्रिका बना के और संपादन भी किया जाएगा। सब चीज का विवरण उसमें डाला जाएगा आप लोगों को, तब वो पत्रिका दिखाई भी जाएगी, बताई भी जाएगी। चेयरमैन साहब, बहुत महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। अखिल भारतीय खोखर महासभा, नाम लेने से पता चलता है कि इसके वजन का, अखिल भारतीय खोखर महासभा तो पूरे भारत के, और भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी जो अतिथि खोखर गोत्र के भारत में आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुछ योजनाएं बनाई होंगी आपने भी इस पद के निर्वहन के लिए? अभी आप लोग के माध्यम से मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने सौरभ में एक पंचायत रखी थी। सौरभ बड़ा प्रसिद्ध गांव है समाज कल्याण के लिए जी। वो भी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बताई। और हम भी जो अपने एजेंडे रखेंगे वो रखेंगे तो सर्व समाज के लिए ही, लेकिन पहल उसकी खोखर परिवार करेगा, खोखर कमेटी करेगी। सबसे मेन एजेंडा फिलहाल गुरुजी ने भी बताया आपको जी, सबसे जो प्राथमिकता रहेगी इस एजेंडे की, कहीं खोखरों के नाम का भी एक साइन बोर्ड हो जी, ऐसे स्थल पर हो जहां हमारे वृद्ध, हमारा परिवार जाके शांति में अपनी मीटिंग कर ले। ऋषिकेश जैसे, देहरादून जैसे, हरिद्वार जैसे क्षेत्र में खोखरों की भी एक वहाँ पे शाइन बोर्ड के साथ में एक धर्मशाला हो, या कोई कॉलेज हो, या बच्चों के खेलने के लिए प्रांगण हो। पहल ये रहेगी कि जो कार्य करेंगे वो सभी कमेटी को हाजिर नाजिर जान के इनके सामने बैठ के करेंगे, और जो काम करेंगे उसकी रिपोर्टिंग भी फिर आपके द्वारा ही कराएंगे। ये भी आपसे वादा रहा। अग्रवाल समाज और जैन समाज के लिए तो आपने दरवाजे लगवा दिए, तो अब अगली योजना खोखर समाज के लिए मतलब नहीं लगवा लग रही, चौधरी साहब के नाम से, चौधरी चरण सिंह जी के द्वार के नाम से देवगढ़ रोड पर बहुत ही जल्दी जी इस योजना में छपरौली में इतने गेट लगवा दिए जाएंगे, जहाँ भी घुसेंगे सब जगह गेट। सुनने में आ रहा है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का भी निर्माण कहीं चल रहा है, आज से शुरू हो चुका, डिग्री कॉलेज के सामने। अच्छा, अब तो एक रहस्य जो है महामंत्री का पद का, उसे तो डिस्क्लोज कर दो। अखिल भारतीय खोखर महासभा का जो अभी मैं बताता चलूं, मैं जिम्मेदारी में अध्यक्ष पद की हूं, लेकिन मेरे से बड़े भी हैं और मेरे से ज्यादा जानते भी हैं। घर में अगर नाम भी रखना होता है तो बाबा दादी रखा करें, बुजुर्गों के बिना डिस्क्लोज नहीं होगा। तो संरक्षक है हमारे जी, गुरुजी हैं। लेकिन ये है कि आप अभी साथ चलेंगे, अभी आप साथ चलेंगे, सभी पदों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशनशिप हो जाएगी जी। मुख्य जो बिंदु रहेंगे, मुख्य उसमें संरक्षक और अध्यक्ष के बाद में उसमें उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष
मंत्री, महामंत्री जी। ये पद दे चुके और ये करीब करीब 21 पद है जी। आज। और आगे भी इसमें जो भी खोकर का एक्टिव कार्यकर्ता रहेगा जी। उसके लिए हमेशा इस कार्यकारिणी के दरवाजे खुले रहेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से हमने सुना अपने बुजुर्गों से, हमारे गांव के श्यामड़ी गांव के 11 नंबरदार एक साथ फांसी टूटे। पूरे इतिहास से जी, ऑल वर्ल्ड की आजादी की लड़ाई में, आजादी 1857 में जी अंग्रेजों, जब अंग्रेज आ रहे थे उन्होंने पे आंदोलन किया, उन्होंने रोक दिया था टुकड़ी को। 1857 में 3 दिसंबर को रोहतक में फांसी तोड़े गए, तो वहां लाहौर जेल में उनकी सजा हुई। रोहतक में 11 नंबरदार एक साथ फांसी यानी तोड़ कि श्यामडी का बहुत बड़ा योगदान जो बहुत है बड़ा देश की योगदान आजादी को नहीं, लेकर। इतिहास सजीर में भी उस ही देव परिवार श्री बहादुर सिंह का वंशी जो आप उसी परिवार से आते हैं जी। सेकंड नंबर पे जो हमारे दादा श्री बहादुर सिंह फांसी टूटे, मैं भी शहीद परिवार से आता हूँ निकल के जी। और सबसे बड़ा इतिहास 11 नंबरदार पूरी इंडिया में आज तक इतिहास में कहीं एक सुनने साथ नहीं अंग्रेजों ने फांसी नहीं दिया, नहीं दिया गया जी। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपने खोखर गोद का इतिहास, जो जिन्होंने कुर्बानी दी, हम खुली सांस हवा में ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम जी रहे हैं, उनका एहसास भूला नहीं जा सकता। जितना भी हो सकता है उनके लिए हम खोखर गोद मिलजुल के अपना नाम ऊंचा करेंगे, उनका पूर्वजों का जी। थैंक यू सर। अब इधर देवेंद्र सिंह भी बैठे हैं हमारे। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? भाइयों की सेवा में हूँ। भाइयों की सेवा। देखिए देवेंद्र जी, अच्छा इधर वीरेंद्र जी बदरका से हैं। नमस्कार जी। जी अखिल भारतीय खोकर महासभा का गठन हो गया है वीरेंद्र जी? हाँ जी, गठन हो गया। और बदरका भी खोकरों का गढ़ है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे जी, हमारे डॉक्टर साहब ने जो और देवेंद्र ने, बाबूराम जी भी पीछे बैठे हैं, बड़े शांत बैठे हैं। देखिए इन्होंने ये आपको बात करी थी, हम लोग पूछा थे, हम 3 से 11 गांव इन्होंने खोज करी, हम इनके साथ रहेंगे। ठीक, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाहता, आज सभी खोकर भाई बैठे हैं, तो सुखिंदर भाई ने जी, सुखिंदर भाई बिल्कुल जो है, सुखिंदर भाई ने घोषणा की जी, हरिद्वार में जगह मैं लेकर दूंगा। और बहुत शानदार, देखिए बहुत सुंदर। मैं आपको बता दूं, सुखिंदर खोकर जी भारतीय जनता पार्टी के नामी नेता, और यहाँ देखिए तालियां बजी हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया गया है कि खोकर भवन अथवा खोकर धर्मशाला के लिए हरिद्वार में जमीन जो है वो सुखिंदर भाई लेकर के देंगे। मैं बता दूं, पूर्व में भी जो तमाम जो है यहाँ खेल प्रतियोगिताएं होती रही हैं, तमाम कार्यक्रम समाज के होते रहे हैं, खोकर समाज के, उसमें भाई सुखिंदर खोकर का विशेष योगदान रहा है। और आज भी बहुत बड़ी घोषणा भाई सुखिंदर खोकर ने की है। पुनः बता दूं कि उत्तराखंड के हरिद्वार में खोकर भवन अथवा खोकर धर्मशाला का यदि निर्माण होता है, उसके लिए जो जमीन है, भूखंड है, वो सुखिंदर खोकर भाई खरीद करके देंगे। तो चेयरमैन साहब देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ कर्म भूमि रही है छपरोली ये, और बहुत मैं कहूंगा कि बड़ी बात है कि इसी सरजमी से अखिल भारतीय खोकर महासभा की नींव रखी गई है। तो बहुत ही ये मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं है ये खोकर समाज के लिए भी और पूरे जाट समाज के लिए भी। हमारे चाचा जी ने बताया कि रोग काट देंगे, रोग काट देंगे, देखिएगा रोग काट देंगे। या शुरुआत करी, बटड़ा करने की जरूरत नहीं पड़े चंदा जी, या कमेटी ऐसी है जी, अगर जिम्मेदारी जिस पर पड़ेगी, भाई ने घोषणा कर दी, अगली घोषणा जो आपको मिलेगी वह 11 लाख तो ऊपर की मेरी तरफ से मिलेगी। वाह, देखिए 11 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे कैमरा मेरा अभी चेयरमैन साहब की तरफ है। धर्मेंद्र खोकर जो हैं खोकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, नगर पंचायत छपरोली के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगली घोषणा 11 लाख रुपए की अखिल भारतीय खोकर महासभा के लिए चेयरमैन साहब छपरोली धर्मेंद्र खोकर जी की तरफ से रहेगी। तो मैं समझता हूं कि बरसात होने लगी है और वास्तव में कोई भी संगठन, सामाजिक संगठन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। भाई सुखिंदर खोकर ने हरिद्वार में खोकर भवन अथवा खोकर धर्मशाला के लिए जमीन देने की घोषणा कर दी है। तो वहीं 11 लाख रुपए आने वाले समय में चेयरमैन छपरोली धर्मेंद्र खोकर साहब ने अपनी तरफ से घोषणा की है। और रहेगी संदीप भाई जी, वो जो खोकर धर्मशाला या खोकर भवन रहेगा वो इस संगठन के द्वारा निर्माण किया जाएगा
लेकिन हक उस पर पूरे समाज का खोकर देखिए रहेगा। बहुत बड़ी बात है, पूरे खोकर समाज का उस पे जो है अधिकार रहेगा। पूरा खोकर समाज उसको प्रयोग में ला सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। देखिए तमाम जगह से, भारत के तमाम स्थानों से प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, जिसमें युवा भी हैं और युवाओं के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, और मैं कहूंगा कि जिसे गांव की भाषा में पायदार कहते हैं, पायदार कद्दावर प्रतिनिधि, वजनदार प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। ये जो संगठन है कोई हंसी मजाक या बच्चों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो खोकर समाज है, जाट समाज का अंग है खोकर गोत्र, उसके जो कद्दावर नेता हैं, कद्दावर प्रतिनिधि हैं, वो इस संगठन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो कार्यकारिणी की पहली मीटिंग आज हो रही है, कार्यकारिणी गठन की, कि आपको एक बार पुनः जानकारी दे दूं, अखिल भारतीय खोकर महासभा का जो खोकर भवन अथवा खोकर धर्मशाला हरिद्वार में बनेगी, उसके लिए जमीन की घोषणा शोकेंद्र खोकर साहब जो बीजेपी के नेता है उन्होंने की, और 11 लाख रुपए की घोषणा आगामी समय में धर्मेंद्र खोकर चेयरमैन छपरोली के द्वारा की गई है। जी डॉक्टर सुधीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 2021 में हमने खोकर सम्मेलन किया था जी, 2020 में जी, भाई संजीव दत्याना ने उसमें 20 बीघा जमीन खोकरों को देने के लिए जी दान की थी जी। अभी भी उसमें कुछ भी बना सकते हो। तो संजीव दत्याना की तरफ से 20 बीघे जमीन भी हमारे पास, खोकर जो महासभा है उसके पास में 20 बीघे जमीन संरक्षित है। 20 बीघा जमीन। देखिए दतियाना से मैं कहूंगा एक बार खड़े हो जाएं भाई जरा, दतियाना से जो प्रतिनिधि आए हैं, 20 बीघा जमीन। जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा जरा। 20 बीघा जमीन खोकर समाज के लिए, चाहे वो शिक्षण संस्थान बना हुआ, चाहे खेल कूद का वो बना हुआ, उसके लिए पूरे समाज के लिए। मैं आपका सुनना एक बार आपके मुंह से। संजीव खोकर गांव दतियाना, और 5 लाख रुपए जाट खोकर भवन के लिए भी है। बहुत बढ़िया। देखिए भाई संजीव खोकर गांव दतियाना से पैसे की बरसात हो रही है। 5 लाख रुपए खोकर भवन के लिए, खोकर धर्मशाला के लिए भाई संजीव खोकर दतियाना गांव से, 20 बीघा जमीन। जी जी, पदाधिकारी भी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, और मुख्य पदाधिकारी भी भाई संजीव खोकर हैं। मैं समाज का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मेरी हमेशा इच्छा भी यही है, समाज के लिए जो भी होगा बिना पद के भी रह के काम करूं। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है। 20 बीघा जमीन और 5 लाख रुपया भाई संजीव खोकर दतियाना ने जो है खोकर समाज के लिए अपनी तरफ से देने का ऐलान किया है। 1,11,000 रुपए बाबू फौजी की तरफ से। बाबू देखिए मैंने कहा ना पैसे की बरसात होने लगी है। 1,11,000 रुपए बाबू राम जी जो फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी, 1,11,000 रुपए अखिल भारतीय खोकर महासभा के लिए, भवन के लिए उनकी तरफ से उन्होंने घोषणा की है। जी आप भी खड़े होकर के बाबू राम जी, आपके मैं मुखारबिंद से स्वयं जो है आप घोषणा, सच्चाई है बाबू राम जी? उसमें 200% सच्चाई है। कितना धन आप दे रहे हैं? 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए बाबू राम जी की तरफ से, छपरोली बाबू राम जी, बहुत सुंदर। जो खोकर महासभा का है, खोकर महासभा की ओर से जी 5 लाख रुपए इसके भवन के लिए। बहुत सुंदर। देखिए आज मैंने तमाम कवरेज किए प्रोग्राम्स की, सामाजिक संगठनों की, और मैं समझता हूं आज लगभग अगर जमीनों की कीमत की बात की जाए और आर्थिक शायद लगभग ये आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया अगर जमीनों की कीमत लगाई जाए। और जो कैश 5 लाख रुपए तेजवीर गुरु जी जो आध्यात्मिक गुरु हैं, छपरोली के पास हलालपुर मंदिर के जो महंत हैं, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु तेजवीर खोकर साहब, 5 लाख रुपए उन्होंने खोकर भवन के लिए देने की घोषणा की है आज की इस मीटिंग में। मैंने कहा पैसे की जिस तरीके से बरसात हो रही है तो लगता है कि अखिल भारतीय खोकर महासभा बहुत कुछ बड़ा करने वाली है खोकर समाज के लिए। जाट समाज का जो अंग है, खोकर गोत्र है, बहुत सुंदर। चेयरमैन साहब जी, इंस्पेक्टर साहब कुछ कहना। इंस्पेक्टर साहब भाई मैं अपनी निजी नेक कमाई से अपने परिवार की तरफ से 1,11,000 रुपए अपने खोखर भवन के लिए घोषणा करता हूं। जब भी कमेटी चाहे मंगा सकती है। शामडी से पधारे इंस्पेक्टर साहब जो है फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं इंस्पेक्टर श्री राजेश खोकर साहब ने 1,11,000 रुपए आज जो है अखिल भारतीय खोकर महासभा जो भवन निर्माण करेगी उसके लिए 1,11,000 रुपए कभी भी मंगा सकती है महासभा। देखिएगा तालियों की गड़गड़ाहट इधर से भी उनके लिए देखिएगा, जबरदस्त। 1 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। 51,000 रुपए वीरेंद्र सिंह प्रधान बदर का 51,000 रुपए, ये भी वीरेंद्र सिंह जी 51,000। देखिए
मैंने कहा ना, तमाम मैंने कवरेज की है कार्यक्रमों की, लेकिन ऐसा कार्यक्रम आज पहली बार देख रहा हूं मैं कि जहां कार्यकारिणी के गठन के दिन ही आंकड़ा जो है जमीन की कीमत सही 1 करोड़ रुपए लगभग पार कर चुका है। आज 1 करोड़ तक नहीं बल्कि 1 करोड़ के पार जा चुका है। अखिल भारतीय खोखर महासभा में जो दान की घोषणा की गई है 51,000 रुपए वीरेंद्र प्रधान जी। चेयरमैन साहब, मैं कहूंगा मिराकल है, दिस इज मिराकल, चमत्कार। आवश्यकता भी थी, आवश्यकता ये है 1 करोड़ के पार जा चुका है। हर गोत्र का, मैं ढाका गोत्र को ले लो जी, तारीफ के काबिल हैं, मीटिंग भी वार्षिक करते हैं जी, उनके किसी भी मलिक खाप को ले लो जी, आप तोमर खाप को ले लो, सब ने बालियान खाप को ले लो, सब ने अपने पंचायत घर भवन अपने सेंटर बनाए हुए हैं। हमारे पास तो छोटी मोटी जगह थी, वही पहले लोगों ने कब्जा ली उसमें ही बैठे ले गए। हमारे पास तो यह जो जगह रहेगी या 311 गांवों के लिए रहेगी, खोखरों के लिए रहेगी, खोखरों के लिए। डॉक्टर सुधीर जी, खोखर महासभा अखिल भारतीय जो है उसके कुबेर जो है उसके दूत आप ही मुझे नजर आ रहे हैं। कोई और घोषणा होनी हो तो कार्यालय हमारा जी, ये हमारा मुख्य कार्यालय डॉक्टर सुधीर खोखर साहब का आवास रहेगा। कोई और आर्थिक घोषणा तो नहीं है अभी, बाकी करोड़ों तो पार हो चुके, आज सारी ना करवाओ आज। तो चलिए मित्रों, आपने देखा ये जो तमाम प्रतिनिधि, तमाम सम्मानित जी 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 जी, एक परमजीत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? फोन आ रहा है। अच्छा, बात कर रहे हैं परमजीत जी। मैं संजीव भाई की तरफ कैमरा इसलिए घुमा रहा हूं, 20 बीघा जमीन की आज मरी से मरी भी कीमत लगाई जाए तो वो तो करोड़ों से ऊपर तो उसकी जमीन की कीमत पहुंच जाती है। परिवार के आगे कोई कीमत नहीं, परिवार के आगे कोई कीमत नहीं है, बहुत बड़ी बात। देखिए, और क्योंकि सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, और ये पहली बार के पहली मीटिंग में करोड़ों रुपए से ऊपर की खाली घोषणा नहीं है। तमाम जो लोग हैं बहुत ही मजबूत, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। और आज करोड़ों रुपए का जो चंदा इस सामाजिक संगठन अखिल भारतीय खोखर महासभा की तरफ से जमीनें और चंदे की घोषणा हुई, वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं इसे पुनः कहूंगा एक चमत्कार है अपने आप में। ये एक इतनी बड़ी चेतना खोखर समाज के अंदर आई है, और उम्मीद मैं भी करता हूं, मिडनाइट एक्सप्रेस भी उम्मीद करता है कि समाज हित में ये जो संगठन है ये बहुत आगे बढ़ेगा और एक नई सामाजिक चेतना का निर्माण करने में सहायक होगा। जी, आपके भवन के लिए, जी, हरिद्वार के लिए जी, मैं एक बार शुभ नाम पहले एक बार आप अपना और बता दें। वीरेंद्र सिंह प्रधान जी। जी, मथुरा से हूँ, मथुरा से वीरेंद्र सिंह प्रधान जी। 51,000 रुपए में उसके लिए वीरेंद्र सिंह प्रधान जी ने भी खोखर भवन हरिद्वार के लिए 51,000 रुपए मथुरा से आए, इन्होंने भी 51,000 रुपए की घोषणा की है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, बालूशाही डॉक्टर साहब लेकर के चल पड़े हैं। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से अखिल भारतीय खोखर महासभा के जो राष्ट्रीय स्तर पर पधारे प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। हमने आपको, जी परमजीत साहब जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के खोखर महासभा के आज नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल नंबरदार जी की तरफ से 1,11,000 रुपये 1,11,000 रुपये अनिल जी आपकी तरफ से परमजीत साहब ने अखिल भारतीय खोखर महासभा भवन जो हरिद्वार में बनेगा उसके लिए 1,11,000 रुपये की घोषणा की है। मान्य है। देखिए, अनिल जी ने भी, और तालियां एक बार पुनः, तालियों की गड़गड़ाहट इधर से देखिए जो है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैं कहूंगा कि समर्पण के साथ में चेयरमैन साहब आज ये कार्यक्रम देखने को मिला है। और कुछ आप कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, खोखर समाज के लिए बात रखना चाहें, कोई भी प्रतिनिधि आज जो पधारे हैं, पुनः स्वागत है। मैं सबका फिर धन्यवाद करता हूं। और अभी इस कार्यक्रम को आप क्लोज ना समझे, आप भी थोड़ा समय दें, एक बार आवास पे चलेंगे। ये जो आज पदनाम का आज घोषणा होनी है उसको कवरेज करके आप जाएं। आपका बेहद धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू।